Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुर्मी है। आज हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं वही आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आपने रॉन्ग फील्ड चूज़ कर लिया। लाइक लास्ट कुछ वीडियोस से, प्रीवियस वीडियोस में हमने यही डिस्कस किया कि क्या क्या आपको करियर ऑप्शंस हैं। लाइक आप 12th के बाद साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं या फिर मेडिकल बैकग्राउंड में जाना है आपको, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है। तो अगर आपने सपोज करो रॉन्ग फील्ड चूज़ कर ली, लाइक आपका इंटरेस्ट नहीं था और आपने रॉन्ग फील्ड में एडमिशन लिया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको रॉन्ग फील्ड को लेके, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या बन सकते हैं, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो प्रॉब्लम आएगी अगर आपने रॉन्ग फील्ड को चूज़ कर लिया, तो वो आएगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। रीज़न कि आपने सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर 12th में आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, किसी तरीके से आप पास हो गए और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी थी। अब आगे आप चल रहे हो, जब बीएससी के लिए या जा रहे हो या फिर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अगर मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगी तो ना ही आप प्योर बीएससी के लिए बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट रहेंगे या फिर बीटेक के लिए, क्योंकि जब तक मैथ्स नहीं होगी तो ये दोनों ही फील्ड आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो आप क्लास में बोर होंगे। जब भी टीचर कोई लेक्चर देगा, कुछ भी बताएगा, तो आप, और सिमिलर ऐसा नहीं कि मैथ के साथ होगा, ये प्रॉब्लम आप चेंज कर सकते हैं अलग सब्जेक्ट के साथ। जैसे आपको फिजिक्स में बोरियत होती है या फिर केमिस्ट्री में बोरियत होती है, लाइक बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कैसे रिमेंबर करें, कैसे डिफरेंशिएट करें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या फिर फिजिकल केमिस्ट्री को, ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ये आपको फाइंड आउट कर लेना है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं रॉन्ग फील्ड लेंगे आप तो अगर चूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बोर्ड होंगे आप क्लास के अंदर। जब भी कोई लेक्चर चलेगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, जब इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, कोई मोटिवेशन आपके पास नहीं रहेगा फॉर फर्दर स्टडिंग। जैसे आपने एडमिशन तो ले लिया बीए में या फिर बीएससी में या फिर इंजीनियरिंग में, बट आगे आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा कि क्या करें, सिर्फ आप उसे कंप्लीट करना चाहेंगे। तो सिर्फ कोटा पूर्ति अगर करेंगे तो आपको सिर्फ एक डिग्री मिलेगी। करंट टाइम में जो सिचुएशन है जॉब्स की मार्केट के अंदर, उसमें क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे से किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो आपके लिए वो डिग्री सिर्फ एक कागज़ की डिग्री है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते उस पर। तो आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। एंड देन इस दोनों को मिला के क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी क्लास में वो गिरने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 12th में 92%, 85%, 95% तक के बच्चे 12th में लेके आ रहे हैं, जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं या फिर बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो परसेंटेज सडनली 60% पे ड्रॉप हो जाता है। तो 30% का मार्जिन आ जाता है कि आपके बैचलर डिग्री में और 12th के कोर्सेज में। तो ये गैप इसलिए क्योंकि आपने गलत फील्ड चूज करी है या फिर आप अपना इंटरेस्ट चूज नहीं कर पाए, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आप क्या हो रहा है, बर्न आउट हो गए हो। अब आप क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं है आपके पास स्टडी का, और आपकी परफॉर्मेंस इसकी वजह से डिग्रेड हो रही है। तो ध्यान रखना है कि आपका जिसमें मोटिवेशन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड आगे करियर करना है 12th के बाद। 12th के बाद आपको उन्हीं फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे पता करें कि कौन सा मेरा इंटरेस्ट क्या है। मुझे तो फिजिक्स भी समझ में आती है, जो कॉमन एक प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि मुझे फिजिक्स भी आती है, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ लेता हूँ, मैथ्स भी कर लेता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो फील्ड है जिसको आप बिना थके बिना रुके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अगर मैथ सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए 2 दिन लगातार, तो आपको सिर्फ खाने पीने के लिए और जो नेचुरल टाइमिंग आपकी सोने को वो दे दिया जाए, और रेस्ट ऑफ द टाइम आपको मैथ सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है और आप बोर नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका मैथ जो है वो आपका इंटरेस्ट है। अगर आप बोर हो रहे हैं 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट को सॉल्व करने में, दैट मीन्स फिजिक्स या मैथ आपका बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है। तो उस इंटरेस्ट को फाइंड आउट करिए और जब भी आगे मूव करिए 12th के बाद तो उसी फील्ड में करिए। उस फील्ड में अगर आप मूव करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द अदर वन। रीज़न क्या हो सकता है, प्रेशर में, फैमिली के या फिर रिलेटिव के प्रेशर में आप कोई ऐसी फील्ड चूज कर लें और लेटर ऑन आप उसमें उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट है, अगर उसी फील्ड में आप काम करेंगे तो आप, टाइम तो लग सकता है लेकिन आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चूजिंग रॉन्ग फील्ड के अंदर, कि करियर स्विचिंग। कई बार क्या होता है, करियर में स्विच करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। करियर स्विचिंग दैट मीन्स, जैसे सपोज करो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने एडमिशन ले लिया, बीए कर लिया या फिर बीएससी कर रहे थे 1 साल 2 साल बीएससी करी, अब आपको फील्ड में आ रहा है कि नहीं बीएससी का तो बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। आपके माइंड में जो भी आपने क्यूरियोसिटी बनाई या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, जॉब्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बट आपके पास अधूरी नॉलेज है।
उसके बेसिस पर आपने डिसाइड किया कि मुझे बीटेक बीएससी नहीं करना चाहिए, मुझे बीटेक के लिए जाना चाहिए या कोई ओ लेवल ए लेवल कंप्यूटर के कोर्स सीख लेने चाहिए नेलेट से, तो उसके लिए आप अगर जा रहे हैं तो उसमें आपका टाइम और मनी दोनों लॉस हो रहा है, क्योंकि 2 साल आपने ऑलरेडी बीएससी में कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आप छोड़ के कोई और जगह पे स्विच करें, किसी और फील्ड में स्विच करें, तो 2-3 साल और लगेंगे आपको उस फील्ड में अच्छा बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए। तो आपका टाइम का भी लॉस है एंड पैसे का भी लॉस है। तो एक्स्ट्रा डिग्री और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएससी कर रहे थे, आपको सडनली लगा नहीं मुझे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं कुछ सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, तो उसमें आपको टाइम लगेगा उस डिग्री को अर्न करने में, उस सर्टिफिकेट को एक्वायर करने में, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वो है मेंटल स्ट्रेस एंड प्रेशर। जब भी आप अपने करियर को स्विच करेंगे यहाँ से वहाँ, या फिर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आपने एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है रियल लाइफ में कि आपको कुछ और करना था ड्यू टू फैमिली प्रेशर या फिर आपके रिलेटिव की वजह से, या फिर जो आपका फ्रेंड सर्किल था उसमें सब बीएससी के लिए जा रहे थे तो आपने भी बीएससी ऑप्ट कर लिया, या फिर सब बीए के लिए जा रहे थे तो आपने भी बीए के ऑप्ट कर लिया, तो लेटर में आपको रिग्रेट होगा, और ये रिग्रेट बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा, आपके बॉडी पे इंपैक्ट उसका दिखेगा। तो कंपैरिजन कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ, कर सकते हैं फैमिली एक्सपेक्टेशंस के साथ, कर सकते हैं करियर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों को। तो मेंटल स्ट्रेस को एंड प्रेशर को मेंटेन करना है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छी चीज़ें नहीं डिज़ाइन कर पाएंगे, चाहे आप कोर्स कुछ भी सेलेक्ट कर लें। कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ही टॉपर है लेकिन उसका मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, यानी स्ट्रेस में रहता है, प्रेशर में रहता है हमेशा, तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा रियल वर्ल्ड में। क्लियर। फोर्थ जो हमारे पास है लिमिटेड ग्रोथ। जैसे आपके पास कोई स्किल्स है और कोई फील्ड है, तो अगर आपके पास फील्ड और स्किल दोनों आएंगी, जैसे फील्ड भी आपको बहुत अच्छे से आती है और स्किल्स भी आपने सीख रखी है रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल से रिलेटेड फील्ड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, अब कंटेंट क्रिएशन में आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना नहीं आता, या फिर मोबाइल पे कैसे हम डिस्कस करें, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये सब नहीं आता, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, देन लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए। अब इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप करें तो स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड डिग्री लीजिए। जब भी आप करें कोई भी काम तो आप आइदर बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एक स्किल्स की डिग्री साथ में लेते चलिए। जैसे अभी करंट टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपको स्किल्स के सर्टिफिकेशन मिलते हैं, तो आप उनमें इनरोल हो सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे और डिग्री ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका डिग्री कंप्लीट होगी वैसे आपको एडिशनल सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे और आगे चल को आपको हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है, अब बीकॉम में उसे इंटरेस्ट तो है लेकिन वो साथ में चाहता है कुछ एडिशनल स्किल करना, तो वो डेटा एनालिटिक्स के लिए जा सकता है। तो डेटा एनालिटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, जिनको थोड़ा बहुत भी सीख के आप अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करियर में कि बीकॉम भी चल रहा है, साइड से आप डेटा एनालिटिक्स का भी कोर्स चल रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि कल को जब आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स में आपको ऑप्शंस नहीं मिले तो प्राइवेट में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप बीकॉम्स के अलावा डेटा एनालिटिक्स का भी चीज़ें जानते हैं, तो आप बेनिफिशियल कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकते हैं उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना रहेगा। राइट करियर डिसीजन लेने का जो बेनिफिट है वो यही है कि कैसे डिसाइड करेंगे राइट करियर है या नहीं आपके लिए। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपकी स्किल्स होनी चाहिए और प्लस मार्केट डिमांड होना चाहिए। अगर मार्केट की डिमांड नहीं है तब भी आप सीख रहे हैं तो वो भी अगेन आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मार्केट डिमांड दैट मीन्स, मार्केट डिमांड कैसे आपको पता चलेगी, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर जो हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं या इधर न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जो आ रहे हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ बूम पे आना है, उसके बेसिस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो करियर है, राइट करियर का जो फॉर्मूला है वो राइट करियर इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस स्किल्स प्लस मार्केट डिमांड, इन तीनों को मिला के बना हुआ है राइट करियर। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, जैसे आपके पास इंटरेस्ट मिसिंग है तो भी आपका राइट करियर नहीं हो सकता, स्किल मिसिंग है तो भी प्रॉब्लम होगी, और मार्केट डिमांड नहीं है तो भी। जैसे मार्केट डिमांड इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ों में ऑटोमेशन सप्लाई हो गए हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं करना है, तो अगर हम उसको मैनुअली करते हैं, ऑटोमेटेड नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट डिमांड नहीं है। तो आप इवन तो आप कोर्स कर लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बात कर लें, जैसे अभी बीएड है, तो अगर आप बीएड के कोर्सेज कर रहे हैं आफ्टर बैचलर डिग्री, जो जिनकी बैचलर कंप्लीट हो जाती है वो बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, तो उनका ऑप्शंस क्या है, बीटीसी के लिए क्लास 1 से लेके 5वीं तक, और बीएड जो है 6 से लेके 8 तक जूनियर कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तो करंट टाइम में गवर्नमेंट में इस तरीके की वैकेंसी लगभग नहीं आई है और आने की भी उम्मीद कम है अभी करंट टाइम में। तो अगर
आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसकी मार्केट डिमांड ही नहीं है बिल्कुल, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार जरूर ये भी फाइंड आउट करें कि मार्केट डिमांड है या नहीं। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको कहीं डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. We will see again in next video.